प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। पूरे संसार भर में आज सब लोग ईस्टर को बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं। ये खुशी मनाना बहुत वाजिब और अच्छा है। यदि हम इस खुशी को मनाने के साथ ये समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठे, तो इसके साथ हमारी खुशी और भी बढ़ जाएगी। हमारे जीवन में तसल्ली और शांति और भी बन जाएगी और इसके साथ हमारा जीवन एक बड़ी आशा में भर जाएगा। आइए आज हम उन बातों की परमेश्वर के पवित्र वचन से खोज करते हैं जिनके कारण प्रभु यीशु मसीह मौत के ऊपर फतेह पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से इन बातों को देखते हैं। नंबर 1, हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जेकर जी उठे हैं। जे पुराने निज़म में परमेश्वर ने अपने साथ अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के साथ वायदा किया था और इस वायदे की भविष्यवाणी दाऊद नबी ने भजन 16 में की हुई है। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भगत को सड़ने देगा। ये बात दाऊद भविष्यवाणी के साथ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। इसका कारण यही है कि जो परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की वो एक दिन तो पूरी होनी ही थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में एक बात ठान ली थी। वो ये बात थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में परमेश्वर को खुश किया। क्योंकि इस संसार में रहते हुए जो कोई शरीर में आ जाता है वो अपनी खुशी को ढूंढता है, मगर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी खुशी को नहीं ढूंढा और उन बातों को ढूंढा जिसके साथ पिता परमेश्वर खुश हो सकते थे। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे उस वक़्त भी एक आकाश से आकाशवाणी आई थी, जो मत्ती 3:17 में दर्ज है। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र हैं जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस आकाशवाणी का अर्थ यही है कि यीशु मसीह ने सुन लिया था कि मेरे जीवन से परमेश्वर खुश है। इसलिए उसने उस दिन से वो बातें करनी शुरू की जो परमेश्वर को खुश कर सकती थी। कौन सी बातें परमेश्वर को खुश करती है? रोमिया 8:8 में हम देखते हैं। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इस वचन का अर्थ यही है कि उस दिन से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को अपने जीवन में से त्याग दिया ताकि वो पिता परमेश्वर को खुश कर सकें। ये भी एक कारण था जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आगे हम नंबर 3 देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का आत्मा था जिसमें
परमेश्वर का आत्मा होता है और जहाँ परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ आज़ादी होती है। वो व्यक्ति मौत व मृत्यु से भी आज़ाद होता है। वचन रोमियो 8:10 में ऐसा लिखा है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। इसका भाव ये है कि शरीर और आत्मा, इनमें से जो आत्मा है वो तो अमिट है, मरने से दूर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा था वो ऑलरेडी परमात्मा परमेश्वर के साथ मिला हुआ था। इसलिए वो आत्मा इतना क्रियाशील था कि वो शरीर को मिट्टी में रखने से भी अधिक ताकतवर था। इस कारण प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि उनमें परमेश्वर का आत्मा वास करता था। नंबर 4, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन थे। यूहन्ना 1:14 में ऐसा लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। और परमेश्वर का वचन वो है जो परमेश्वर के मुख में से निकलता है। और ये वचन कैसा होता है, ये इब्रानियाँ 4:12 में लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। यदि परमेश्वर का वचन जीवित है और परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह में था और प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के वचन थे, इसलिए ये असंभव था कि प्रभु यीशु मसीह को कब्र रोक कर रखे और प्रभु यीशु मसीह वचन जीवित होने के कारण मुर्दों में से जी उठे। नंबर 5, प्रभु यीशु मसीह ने शरीर की बातों के ऊपर मन नहीं लगाया। आज देखते हैं कि बहुत सारे लोग उन बातों के ऊपर मन लगाते हैं जो शरीर को अच्छी लगती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मन में ये बातें नहीं आने दी। ये यदि बातें मन में आती है तो ये मौत की तरफ प्रेरित करती हैं। आइए हम रोमियो 8:6 में देखते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना मन आत्मा की बातों के ओर लगाया और शरीर की बातें अपने मन में नहीं आने दी। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड की सज़ा मिली तो वो सलीब के ऊपर भी शांत रहे और शांति उनके अंदर रही। और दुनिया के हिसाब से, लोगों के हिसाब से जो जीवन सलीब पर खोया जाना था, मगर यीशु मसीह ने जब मन ही आत्मा की बातों की ओर लगाया तो प्रभु यीशु मसीह ने उस जीवन को दोबारा प्राप्त करना ही था। नंबर 6, प्रभु यीशु मसीह पूरा जीवन भर परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति विश्वास योग्य थे, भाव वफादार थे। और ये 6 नंबर एक बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत से लोग इसमें चूक करते हैं। सब लोगों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता और सब लोग वफादार नहीं होते, मगर यीशु मसीह ने अपने जीवन में जे ठान लिया था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वफादारी के कारण भी मुर्दों में से जी उठे। दूसरा तिमोथियस 2:13 में लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इस
वचन का अर्थ यही है, हम चाहे वफादार ना हो मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान के प्रति और परमेश्वर के कामों के प्रति वफादार निकले और वफादार रहे, और यही वफादारी के कारण प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से भी जी उठे। नंबर 7, प्रभु यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना वाला जीवन था। वो भी ऐसी प्रार्थना करते थे जिसके बीच में कोई खास मकसद हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक मकसद वाली प्रार्थना वाला जीवन था। इब्रानियाँ 5, 7 और 8 में इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पकार पकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। इन वचनों में हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना क्रियाशील थी और वो प्रार्थना के मकसद को जानते थे कि वो इस संसार में शैतान भाव जिसके वश में मृत्यु थी उनको हराने के लिए आए हैं, इसलिए वो समय ना गवाते हुए प्रार्थना में लवलीन रहते थे। और दूसरी बात जो इसमें लिखी है, प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी में रहे, और जब एक इंसान आज्ञाकारी में रहकर प्रार्थना करता है तो उनकी प्रार्थना परमेश्वर कभी भी अनसुनी नहीं करते। इसीलिए जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की परमेश्वर ने उसका उत्तर देना ही था। ये 7 जो कारण है, इन कारणों के कारण प्रभु यीशु मसीह के लिए ये संभव हो गया कि वो मौत के ऊपर फतेह पाए और मुर्दों में से जी उठे। यही हमारे लिए ईस्टर की खुशी की खबर है। अब आप यदि धर्मी बनना चाहते हैं, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने इन 7 वचनों में किया है उसके ऊपर आप कितना विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हो तो वो आपको पिता के सामने धर्मी ठहराएगा। जब आप धर्मी ठहरोगे तब आपके लिए भी एक खुशी का वचन है, हम इसको देख सकते हैं। रोमियो 8:11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। मैं परमेश्वर के वचनों का दास होते हुए आपको एक खुशी का संदेश देता हूँ। आप प्रभु यीशु मसीह के बोले हुए वचनों के ऊपर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को पाने के लिए यत्नशील रहें, ताकि प्रभु का आत्मा जैसा इस वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश प्रगट होगा, आप उसी के आत्मा और उसके वचनों के साथ मुर्दों में से जी उठो। यही आपके लिए खुशी का संदेश है। प्रभु आपके परिवार को बहुत बहुत बढ़ाए और आशीष दे। आमीन।